सो हाय गाइस, अभी बज रहे हैं 10:51। ठीक है, 11 बजने वाले हैं। एक्चुअली मैंने बहुत दिनों से व्लॉग भी शूट नहीं किया है। अभी मैं बैठी हूँ अपने प्रॉपर्टी के नीचे वेटिंग एरिया में, क्योंकि मेरी बुकिंग आई हुई है और मैं बिज़ी हूँ। सो गाइस, एक्चुअली मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, पर मैं कैसे बताऊँ मुझे समझ में नहीं आता। मतलब लोग ना मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, जिसका मुझे जवाब देने का मैं सोचती हूँ, बट समझ में नहीं आता मैं जवाब कैसे दूँ। तो इसी के लिए मैं व्लॉग बनाया करूँगी, ताकि आपके जो भी क्वेश्चन हो मैं उसके आंसर दे पाऊँ अच्छे से। फ़िलहाल बहुत गर्मी है, दिल्ली में 47 डिग्रीज तो हो चुका है बार। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे कॉरिडोर में। सो बताना ये है कि लोग जितना एयरबीएनबी को इजी समझते हैं उतना इजी ये है नहीं, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। आप अगर ये सोच रहे हो कि एयरबीएनबी पे प्रॉपर्टी ख़रीद लोगे और उसको डाल दोगे आप साइट पे और बहुत जल्दी जल्दी आपकी बुकिंग्स आने लग जाएंगी, तो दिस इज़ नॉट ट्रुथ। ये बहुत बड़ा झूठ है। आपको बहुत वेट करना पड़ता है, आपकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लग जाती है इसमें। बट मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप जिसको भी प्रॉपर्टी का काम करना है या रेंटिंग का काम करना है या बुकिंग्स का काम या होटल्स का काम स्टार्ट करना है, तो देख के समझ के सोच के कि आपके पास रिस्क लेने के लिए बहुत कुछ है। आप ऐसे रिस्क नहीं ले सकते हो। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था और मैंने सोचा ज़िंदगी में रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई रिस्क नहीं लेंगे तो समझ में नहीं आएगा। मुझे बहुत इजी लगा एक्चुअली, मेरे को समझाने के लिए कोई था नहीं, और मतलब कि इसमें रिस्क है या जो भी है। सो एक्चुअली जिसको लगता है एयरबीएनबी चलाना बहुत ज़्यादा इजी है, तो ये इतना ज़्यादा इजी नहीं है गाइस, क्योंकि मैं ऑलरेडी रिस्क लेके बैठी हूँ और लोगों को लग रहा है मैं बहुत मज़े में हूँ। ठीक है, मैंने प्रॉपर्टी ले ली है 35th फ्लोर पे और बहुत मज़े आ रहे हैं मुझे। लोग ये सोच रहे हैं हम भी ये बिज़नेस शुरू करेंगे, अब हम भी ले लेंगे उस प्रॉपर्टी पे। तो लेना इजी है, उसको आगे बढ़ाना और उस चीज़ को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस टाइम पे मैं समझ सकती हूँ कि मैं कौन सी सिचुएशन में फंसी हुई हूँ। मेरे पास ये है कि मुझे अपना रेस्टोरेंट भी एट द टाइम देखना है और मुझे बुकिंग्स का भी एक ही टाइम पे देखना है, तो दोनों चीज़ें साथ में मैनेज कर पाना अभी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है। बट हाँ, ये चीज़ बोल सकते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी के जो नेबर्स हैं, यानी कि जो और होस्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छे हैं, हेल्पिंग है। मतलब वो लोग हेल्प करते हैं, समझाते हैं, बट इतनी जल्दी ये समझ में नहीं आने वाला है। ये ऐसे गुच्छा बना हुआ है चीज़ों का। मतलब आप एक चीज़ को समझोगे, फिर दूसरी चीज़ में फंस जाओगे, फिर तीसरी चीज़ को समझोगे, चौथी में फंस जाओगे। तो यही चीज़ है कि अगर आपको प्रॉपर्टी में फंसना है, मतलब जो लोग मेरे को देख रहे होंगे, मेरे आसपास मेरे फ्रेंड्स फैमिली ऐसे हैं जो बहुत सारे सोच रहे होंगे यार इसने कर लिया तो क्यों ना मैं भी कर ही लूँ। तो करना इतना इजी नहीं है, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। आपकी शुरुआत में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं लगेगी, 2-3 मैं 3-4 लाख के करीब लगेगा। अगर आप लगा सकते हो 3-4 लाख रुपए तो लगा लो, पर जो लोग अभी बैचलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कृपया करके ये कोशिश ना करें, क्योंकि आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे। आपकी पढ़ाई भी बीच में रह जाएगी और आपके घर वालों से गाली पड़ेगी अलग। ठीक है, व्लॉग्स इतने दिनों से ना बनाने का रीज़न ये था कि मतलब मेरा ये प्रॉपर्टी लेने का पूरा प्लान था, लेकिन ये था कि प्रॉपर्टी ले ली थी बट चाबी मेरे हाथ में नहीं आ रही थी। मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, जैसे पहले मेरा एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा था। एग्रीमेंट हुआ तो एग्रीमेंट दिया मैंने ओनर को, एग्रीमेंट में बहुत ज़्यादा गलती आ गई, जैसे रेजिडेंशियल में, कमर्शियल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी मुझे। मैं इस चीज़ में बहुत न्यू थी, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने एक एग्रीमेंट कम से कम 6 से 7 बार बनवाया होगा, ओनर को दिया होगा, क्योंकि समझाने के लिए कोई नहीं था यार, और लोग आपको समझाना भी नहीं चाहेंगे। मतलब इस होटल में मैं बैठी हूँ ना, और यहाँ पे अगर 10 होस्ट हैं, मतलब 10 होस्ट है जिनके 10-10 यूनिट है, अगर आप उनसे पूछने जाओगे तो कोई भी आपको नहीं बताएगा कि आपको आगे क्या करना है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप उसके बिज़नेस में उससे ज़्यादा आगे निकल जाओ। तो कोई आपकी हेल्प करने नहीं वाला है पहली बात तो। और अगर बाई चांस कोई हेल्प कर रहा है तो ज़रूर उसमें उसी का फ़ायदा है, तभी तो वो आपकी हेल्प कर रहा है ना। तो मैं कहाँ थी कि एग्रीमेंट नहीं हो रहा था पहले, एग्रीमेंट हुआ, देन प्रॉब्लम आई कि एग्रीमेंट हो गया। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि कितनी इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में करनी थी। मैंने बहुत ज़्यादा मतलब मैंने बहुत बड़े बड़े सपने सजा लिए कि मैं अपना थीम ये रखूँगी, ये खरीदूँगी, वो खरीदूँगी। इस चीज़ में मैंने
एग्रीमेंट्स करवाने के चक्कर में, बहुत सारी चीज़ें करवाने के चक्कर में जो मैं प्रॉपर्टी पे आती थी, उस चीज़ में जो मेरा पैसा खर्च हुआ फालतू का। जैसे आप वेट करते हो तो आप वेट कैसे करोगे, आप बैठे हो तो आपको ड्रिंक्स लेनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए, आपको भूख भी लगती है। तो उस खाने पीने में जितना पैसा खर्च हो गया ना, मुझे लगता है इतना पैसा तो हमने यूनिट में भी नहीं लगाया। ठीक है, मैं और मेरा भाई और मेरे दोस्तों ने बहुत हेल्प की है मेरी, मेरे भाई ने बहुत हेल्प की है मेरी, तो सबका बहुत बहुत थैंक यू कि अगर तुम लोग ना होते तो आज शायद ये ना हो पाता। पर फिर भी मैं धीरे धीरे ट्राई कर रही हूँ। अब से मैं रोज़ डेली व्लॉग्स बनाऊँगी कि मेरे एयरबीएनबी में क्या चल रहा है और मेरी लाइफ कैसे चल रही है। तो गाइस, जो जो ये सोचता है कि मेरी लाइफ बहुत लग्जूरियस है, बहुत हैपनिंग है और मुझे कोई किसी बात की परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है, ठीक है, मस्त ज़िंदगी जी रही हूँ, इधर जा रही हूँ उधर जा रही हूँ, तो ये सच नहीं है। मैं बहुत एक्सप्लोर करती हूँ चीज़ों को, बस मुझे शौक़ है कुछ चीज़ों में घुसने का, जो मैं घुस भी जाती हूँ, फंस भी जाती हूँ। बट अब मैं ट्राई करूँगी कि मेरा रोज़ व्लॉग आए, रोज़ नहीं तो एटलीस्ट 2-3 दिन बाद तो आए, क्योंकि आप भी समझ सकते हो कि जिस चीज़ में मैं घुस गई हूँ, अब उस चीज़ से निकलना इतना ईजी तो नहीं होगा। तो अब जब घुस ही गई हूँ तो मैं सोच रही हूँ अच्छे से घुस जाऊँ, फंस जाऊँ, फिर इसमें से निकलूँ ऐसे ऐसे करके। तो मैं चाहती हूँ सक्सेस मिले मुझे इस बिज़नेस में, मेरा रेस्टोरेंट का बिज़नेस भी अच्छा जाए। और गाइस, जो जो एयरबीएनबी करने की सोच रहा है तो प्लीज़ कृपया करके बहुत ज़्यादा रिसर्च कर लें, अपनी प्रॉपर्टी को आसपास से देख लें, एनवायरनमेंट को पहचान लें, हर किसी की बात में ना आए, क्योंकि प्रॉपर्टी के मामले में ना आप किसी ब्रोकर की, किसी डीलर की बात ना सुने तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये लोग आपको उलझाते हैं, फंसाते हैं, आपसे पैसा खाते हैं, लेकिन आपको सीधे रास्ते पे, आपकी मंजिल पे नहीं पहुंचाते हैं। मतलब बहुत धक्के खाने पड़ेंगे आपको अपनी ज़िंदगी में अगर आपका प्रॉपर्टी का कोई काम करना है तो, वो भी अपनी पेरेंट्स के बिना। मेरा ये था कि मुझे अपने पेरेंट्स को ये करके दिखाना था कि मैं कुछ कर सकती हूँ अकेले, और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रही हूँ, कोई मैं खेल नहीं रही हूँ, मज़े नहीं ले रही हूँ ज़िंदगी के। तो इस चीज़ में घुसना मेरे लिए तो थोड़ा सा मुश्किल था, बट मैं घुस गई हूँ। बाय गाइस, रात हो रही है, 11 बज चुके हैं, घर जा रही हूँ फ़िलहाल। लेकिन यही कहूँगी दोबारा से कि प्लीज़ गाइस, अगर आपको प्रॉपर्टी में घुसना है या किसी भी बिज़नेस में घुसना है तो पूरी तरीके से समझ लो उसको, रिसर्च कर लो, वरना अगर आपके पास कुछ नहीं है, वही चीज़ है जो आपने सब दांव पे लगा दिया, तो फिर आप बहुत बुरे फंस जाओगे। बाय।